आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग झारखंड जी का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ फैक्ट भी देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या झारखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी जो आपका रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जिसमें से एक है आपका JFWC झारखंड फील्ड वर्कर। अगर हम लोग इसका सिलेबस की बात करें तो वहाँ आपका 50 नंबर का यानी 50 क्वेश्चन आपका टोटल पूछा जाएगा। किससे? झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। साथ ही अगर हम लोग जेटेट के एग्जाम की बात करें तो जेटेट के एग्जाम में भी झारखंड जीके से आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ 1 to 5 में आपका जीएस लिख दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग एसएसटी वाला पार्ट देखें तो क्लास JCRT का जो किताब है वहाँ पर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, झारखंड के कुछ चैप्टर्स वहाँ देखने को मिलती है सोशल साइंस में। तो ये सेशन जितने भी विद्यार्थी झारखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि झारखंड का गठन कब हुआ। तो अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का निर्माण जो हुआ वो कब हुआ, आपका 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आपका झारखंड का निर्माण हुआ। इससे पहले झारखंड जो है बिहार का पार्ट था, और बिहार का जो दक्षिणी वाला भाग था यानी साउथ बिहार जो जिसे हम लोग कहते थे, वो साउथ बिहार ही आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आपका झारखंड है। तो बिहार का दक्षिणी भाग को काट करके किसका निर्माण हुआ, अपना झारखंड का निर्माण हुआ। और ये जो अपना झारखंड है, इसका अगर एरिया की बात करें तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आप याद रखिएगा कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका झारखंड का क्षेत्रफल है। अगर हम लोग झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी होती है। टोटल 24 जिला आज की डेट में झारखंड में सिचुएटेड है। और अगर हम लोग यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 3.3 करोड़ जो है झारखंड की जनसंख्या है। अगर हम लोग झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल है, तो संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हुए। ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के राज्यपाल कौन हुए, संतोष कुमार गंगवार। और इनका नाम तो सभी को पता ही होगा, कौन है आपका, हेमंत सोरेन, जो कि है झारखंड का चीफ मिनिस्टर। और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी है एल खियांते। तो एल खियांते झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हुए, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, और संतोष कुमार गंगवार जो है आपका क्या हुए, झारखंड का नवनियुक्त राज्यपाल। इससे पहले कौन राज्यपाल थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संतोष कुमार गंगवार से पहले राज्यपाल कौन थे झारखंड के। अगर हम लोग झारखंड का कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की बात करें तो उनमें सबसे आता है कि झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है। तो झारखंड का जो राज्य पशु है वो कौन है, आपका हाथी झारखंड का राज्य पशु है। तो हाथी का जो है आप क्या नाम याद रखिएगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये आप याद रखिएगा। अपना स्टेट बर्ड क्या है, कोयल जो है अपना स्टेट बर्ड है। अगर हम लोग स्टेट ट्री की बात करें, झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल जो है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है। स्टेट फ्लावर क्या है, जो पलास है, पलास हम लोगों का जो है स्टेट फ्लावर में आता है। अगर हम लोग बात करें झारखंड की इस मैप की, तो झारखंड की मैप आपको दिख रहा होगा। तो झारखंड के मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस किस स्टेट से सटा हुआ है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में ये हो गया आपका नॉर्थ, नॉर्थ में ये आपका बिहार से सटा हुआ है। उसके बाद ये नॉर्थ हो गया आपका, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। ईस्ट में किससे सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। वेस्ट में हम लोग जाएंगे तो छत्तीसगढ़ और यूपी, यूपी से सिर्फ और सिर्फ गढ़वा एकमात्र जिला झारखंड का जो यूपी से सटा हुआ है वो कौन सा आपका, वो आपका गढ़वा जिला सटा हुआ है। और हम लोग बंगाल की बात करें तो बंगाल के साथ बहुत सारे जिले सटा हुआ है, जैसे कि आपका साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा या धनबाद हो गया, या आपका बोकारो, रांची। तो आप बहुत बड़ा सा एरिया आपका किसके साथ सटा हुआ, वेस्ट बंगाल के साथ सटा हुआ। बिहार के साथ आपका उत्तर भाग में सटा हुआ है। दक्षिण भाग में किसके साथ सटा हुआ है, तो उड़ीसा के साथ आपका सटा हुआ है झारखंड का बॉर्डर। तो टोटल कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है अपने झारखंड, तो एक हो गया बिहार, दो हो गया वेस्ट बंगाल, तीन हो गया उड़ीसा, चार हो गया छत्तीसगढ़, और पांच हो गया यूपी। तो टोटल 5 स्टेट के साथ, कितने स्टेट के साथ, 5 राज्यों के साथ ये अपने सीमा को साझा करती है। अगर हम लोग बात करें इतने बड़ा जो इतने सारे जिले हैं, इन सारे जिले को किस में डिवाइड किया गया, परगना में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया, परगना। इसे हम लोग परगना के नाम से जानते हैं, या डिवीजन, इंग्लिश में इसको हम लोग डिवीजन के नाम से जानते हैं। जैसे ये हो गया आपका संथाल परगना डिवीजन, तो ये संथाल परगना डिवीजन में कितने जिले शामिल है, तो टोटल 6 जिले जो है आपका संथाल परगना जिले में शामिल है।
उसी प्रकार से ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन होता है। उसके नीचे आएंगे हम लोग तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन हो गया। उसके नीचे आ जाएंगे तो जो कोल्हान डिवीजन, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकला खरसावां, यहाँ 3 जिला आपका शामिल है कोल्हान डिवीजन में। संथाल परगना में बात करेंगे तो हम लोगों का जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया आपका 6 जिले हो गया। अगर हम लोग पलामू डिवीजन की बात करें तो पलामू डिवीजन में आपका कितना जिला शामिल है, एक तो पलामू हो गया, दूसरा लातेहार हो गया, तीसरा हो गया गढ़वा। तो पलामू डिवीजन में भी आई थिंक 3 आपका जिला सटा हुआ है, तो ये इधर पलामू डिवीजन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 डिवीजन है झारखंड में। 5 डिवीजन में बांटा गया सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सारा चीज, जैसे पलामू डिवीजन में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आपका शामिल है। नॉर्थ छोटानागपुर की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिला जो है आपका शामिल है। साउथ छोटानागपुर में कितना है आपका, 5 जिला जो है आपका शामिल है। उसी प्रकार से कोल्हान डिवीजन में टोटल आपका 3 जिला शामिल है और संथाल परगना में आपका टोटल 6 जिले आपका शामिल है। अब इन सारा का हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा कि पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ है, संथाल परगना का हेडक्वार्टर आपका दुमका हो गया। साउथ छोटानागपुर का कहाँ है, साउथ छोटानागपुर का आपका रांची हो गया। तीन सारे का जो है आप हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कि किसका कहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कौन सा जिले है, टोटल 24 जिला हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ डिवीजन 5, जिला की संख्या 24, सब डिवीजन 38, ब्लॉक की संख्या कितना है 264, ये एक बार पूछा गया था जेएसएससी में। गांव की संख्या 32,620 गांव की संख्या है। अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन तो 3.2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन निकल कर आ जाता हम लोगों का। और डेंसिटी, पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है झारखंड में वो 414 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर है और आपका स्टेट हाईवे कितने हैं, ये आपको डाटा दे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि झारखंड का गठन आपका किस साल हुआ, तो 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हम लोगों का अपना झारखंड बनकर तैयार हो गया। और 15 नवंबर को ही हम लोग क्यों बनाए, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है, इसलिए हम लोग क्या किए 15 नवंबर का डेट को चूज किए झारखंड के गठन के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। अब काफी डाटा बता दिया आप लोगों को कि झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची जो है आपका झारखंड की राजधानी है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा जिला में गिना जाता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है, तो झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है। कंफ्यूज मत होइएगा कि दूसरा लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हिंदी जो है आपका क्या आती है, आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी आता है झारखंड का। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, सबसे कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है, तो पारसनाथ पहाड़ जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जब झारखंड का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात होगा। कौन सा होगा आपका, हुंड्रू फॉल्स सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और बेहतर तरीके से और नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारे बैचेस और कोर्सेज जो है अवेलेबल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में किस आदिवासी समूह की संख्या सबसे अधिक है, तो झारखंड आदिवासी बहुल आपका राज्य है, तो कौन सा आदिवासी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं झारखंड में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सी है, तभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है कि आपका झारखंड के किस जिले में सरांडा जंगल स्थित है, तो सरांडा जो है आपका कौन सा जिला में स्थित है, तो सरांडा आपका स्थित है पश्चिमी सिंहभूम। कहां पर आपका हो गया, पश्चिमी सिंहभूम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के कौन से जिले में बेतला नेशनल पार्क स्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है जेएसएससी में कि बेतला नेशनल पार्क कौन सा जिले में आपका सिचुएटेड है। या हाल ही में एक एग्जाम हुआ था सीजीएल वाला, उसमें भी आई थिंक पूछा गया था कि झारखंड में कौन सा जिले में बेतला नेशनल पार्क स्थित है, तो बेतला नेशनल पार्क जो स्थित है वो आपका पलामू जिला में स्थित है। लातेहार झारखंड में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थापित है, तो सबसे जो मेन इंडस्ट्री है झारखंड को कौन सा आपका स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें से सबसे फेमस नाम आता है किसका, टाटा स्टील का। किसका, टाटा स्टील।
और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1907 में जो है आपका टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। झारखंड के किस जिले में बौद्ध स्तूप स्थित है? हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी हुआ था। तो कौन सा जिले में आपका बौद्ध स्तूप स्थित है? तो चतरा में जो है बौद्ध स्तूप आपका सिचुएटेड है। झारखंड का कौन सा जिला कृष्णा धाम के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कौन सा जिला? तो देवघर जिला जो है कृष्णा धाम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 कि झारखंड के किस जिले में राजमहल पहाड़िया स्थित है? हाँ, राजमहल पहाड़िया आपका कौन सा जिला में स्थित है? तो ये आपका संथाल परगना एरिया में आपका राजमहल पहाड़िया हम लोगों को देखने को मिलता है। और साहेबगंज, किसमें? आपका साहिबगंज में आपका राजमहल पहाड़ी स्थित है। झारखंड के किस स्थान पर नागफनी मंदिर स्थित है? तो झारखंड के किस मंदिर में आपका नागफनी मंदिर स्थित है? तो नागफनी मंदिर कहाँ है? आपका गिरिडीह में नागफनी मंदिर जो है आपका सिचुएटेड है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा जिला माइका के उत्पादन के लिए फेमस है? तो माइका कोडरमा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोडरमा जो है माइका के उत्पादन के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा कि लड़का विद्रोह कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि लड़का विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो लड़का विद्रोह जो हुआ था आपका 1831 में लड़का विद्रोह हुआ था। झारखंड में सबसे बड़ी नदी कौन सा? झारखंड की सबसे बड़ी नदी, जिसे हम लोग झारखंड के लाइफलाइन भी कह सकते हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नदी को हम लोग बंगाल की शोक के नाम से जानते हैं? तो दामोदर नदी को हम लोग बंगाल की शोक के नाम से जानते हैं। बराकर नदी पर कौन सा डैम है? तो मैथन डैम जो है आपका बराकर नदी पर है। मैथन डैम कहाँ पर है आपका? बराकर नदी में आपका सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका कि झारखंड का कौन सा नगर टाटा स्टील के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं टाटा नगर किसको कहते हैं? जमशेदपुर को हम लोग टाटा नगर के नाम से जानते हैं। झारखंड में टाटा स्टील की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि 1907 में आपका टाटा स्टील का क्या हुआ? स्थापना हुआ। झारखंड के किस जिले में नेतारहाट विद्यालय स्थित है? काफी फेमस स्कूल है। तो झारखंड के किस लातेहार कहाँ से हो जाएगा? लातेहार में जो है आपका नेतारहाट स्कूल सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर झारखंड का राजकीय पक्षी हो जाएगा। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस नगर में है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है रांची में है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 कि झारखंड के किस नगर में आपका साइंस सिटी स्थित है? तो साइंस सिटी जो आपका रांची में सिचुएटेड है। कहाँ? आपका रांची में आपका साइंस सिटी स्थित है। झारखंड में होली क्रॉस चर्च किस नगर में स्थित है? तो होली क्रॉस चर्च जो है झारखंड में आपका रांची में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड? रांची। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में किस आदिवासी नेता ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। संथाल परगना एरिया में आपका संथाल विद्रोह का स्टार्ट हुआ था। झारखंड के किस नगर में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क जो है आपका सिचुएटेड है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ? आपका रांची और मांझी में सिचुएटेड है ये। नेक्स्ट आपका कि झारखंड के किस जिले में पालकोट जंगल स्थित है? तो पालकोट जंगल जो है आपका कौन सा जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पालकोट जो है आपका गुमला जिला में सिचुएटेड है। कौन सा जिला? गुमला जिला में आपका पालकोट सिचुएटेड है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में सुगा बांध सिचुएटेड है? सुगा बांध आपका पलामू में सिचुएटेड है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा जिला कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धनबाद जो है कोयला उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन यानी पीटीपीएस किस जिला में सिचुएटेड है? तो ये आपका रामगढ़। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? आपका रामगढ़ में आपका सिचुएटेड है। झारखंड के किस जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर आयडा के नाम से हम जानते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो कौन सा जिला में सिचुएटेड है? ये आपका जमशेदपुर। या कौन सा क्षेत्र लिखा है, जिला नहीं होगा, कौन सा क्षेत्र में सिचुएटेड है, किस क्षेत्र में? तो जमशेदपुर में आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों को देखने को मिलता है। झारखंड के किस जिले में देवगढ़ स्थित है? तो देवघर में आपका देवघर स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक बेसिक और हल्का हल्का भी लग सकता है बहुत कोई को। झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये किस जिला में स्थित है? ये अपना रांची में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? तो नाम ही बता दिया, तो हजारीबाग कहाँ सिचुएटेड है आपका? हजारीबाग। झारखंड का कौन सा स्थान धर्मगढ़ी के लिए प्रसिद्ध है?
तो धर्मगढ़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? हजारीबाग जो है धर्मगढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में राजरप्पा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राजरप्पा मंदिर आपका रांची रामगढ़ रोड जो आता है आपका, वो हो जाएगा आपका रामगढ़ में ही सिचुएटेड है। कहाँ हो जाएगा? रामगढ़। बहुत कोई कंफ्यूज हो सकते हैं कि रांची में सिचुएटेड है, बट राजरप्पा मंदिर आपका रामगढ़ में सिचुएटेड है। झारखंड के किस जिले में बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका स्थित है? तो कौन सा जिला में आपका बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा जिले में सिचुएटेड है? तो ये आपका पलामू, कहाँ पर हो जाएगा आपका? पलामू में सिचुएटेड है। झारखंड का कौन सा जिला झरिया कोल्डफील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग धनबाद को नाम जानते हैं, और धनबाद में ही आपको झरिया देखने को मिलेगा। झारखंड के किस जिले में चिल्का मंदिर स्थित है? तो ये जो चिल्का मंदिर है ये आपके गिरिडीह में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है आपका? गिरिडीह में चिल्का मंदिर स्थित है। झारखंड के किस जिले में बड़का गांव स्थित है? तो हजारीबाग में जो है बड़का गांव आपको देखने को मिलता है। झारखंड का कौन सा स्थान जो है आपका मदनपुर के लिए प्रसिद्ध है? तो देवघर। कौन सा हो जाएगा आपका? देवघर। टोटल 50 क्वेश्चन है सेशन में। झारखंड के किस जिले में तिलैया डैम सिचुएटेड है? तो तिलैया डैम आपका कोडरमा, रांची, रामगढ़, धनबाद। तो तिलैया डैम कहाँ पर आपका? तिलैया डैम आपका कोडरमा में है। कहाँ पर आपका? कोडरमा। झारखंड के किस जिले में धरती आबा का मंदिर स्थित है? तो धरती आबा का मंदिर आपका लोहरदगा में सिचुएटेड है। झारखंड के किस जिले में मैस्पलस्कीगंज स्थित है? तो मैस्पलस्कीगंज आपका रांची जिला में सिचुएटेड है। कहाँ? 46 के हो जाएगा रांची जिला में। इसको हम लोग मिनी लंदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एंग्लो इंडियन है यहाँ पर बसे हुए हैं आज भी, तो मिनी लंदन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? मैक्लोस्कीगंज को हम लोग जानते हैं। झारखंड के किस जिले में चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन सिचुएटेड है? तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन बहुत कोई को लगेगा कि बोकारो में सिचुएटेड है, बट ये बोकारो में सिचुएटेड नहीं है। ये कहाँ है? ये आपका धनबाद में है। कहाँ पर है आपका? धनबाद में है। नेक्स्ट आपका कि झारखंड के किस जिले में केरेडारी स्थित है? तो केरेडारी जो है आपका हजारीबाग में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि केरेडारी हजारीबाग में सिचुएटेड है। झारखंड के किस जिले में नागरम स्थित है? तो नागरम जो है आपका रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची। और आज का सदन का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में बिरसाई नहर स्थित है? तो लोहरदगा में जो है आपका बिरसाई नगर स्थित है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग 50 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए झारखंड से रिलेटेड। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। इतना तो आपको झारखंड के निवासी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जगह पर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखेंगे सारे चीज़ों को एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड का भूगोल, झारखंड का राजनीति, वो सब क्लास आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था, और इसके बाद भी इंट्रोडक्टरी में भी कुछ कुछ और पार्ट छूटा है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड की लंबाई, चौड़ाई, हेडक्वार्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन कौन सा इंडस्ट्री सिचुएटेड, ये सारे क्लास जो है आपका छूटा हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सो दैट इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच लोगों तक पहुंच पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।